पिछले कई बार से कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा का शो काम नहीं कर रहा है, लेकिन हालिया रिलीज हुआ प्रोमो ये बताता है कि कपिल और उनकी टीम और पूरा नेटफ्लिक्स इस कोशिश में है कि किसी तरह कपिल का शो चल जाए, क्योंकि वो इस बार आमिर खान को शो में लेकर आ गए हैं। और उसके प्रोमो में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे प्रोमो में कपिल शर्मा आमिर खान से कहते हैं कि अब वो चाहते हैं कि वो भी लाइफ में सेटल हो जाएं, यानी 2 शादियां कर चुके आमिर खान आज भी अकेले हैं, सिंगल हैं। इसलिए कपिल शर्मा उनके इस अकेलेपन पर तंज कसते हैं। फिर उनके वो टेप रिकॉर्डर वाले पीके के सीन पर भी बात होती है, जिस पर काफ़ी हंसी आती है। वो कहते हैं कि कपिल शर्मा कहते हैं कि जो टेप रिकॉर्डर आप पकड़ कर खड़े हुए हैं, अगर वो थोड़ा इधर उधर हो जाता तो सारा का सारा ब्रॉडकास्ट वहीं हो जाता। और फिर आमिर इस पर हंसते हैं और कहते हैं कि उस फिल्म में जब तक चलना था तब तक तो ठीक था, लेकिन भागना पड़ा तो। और उसके बाद वो हंसने लगते हैं। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, कैसे वो शो में आने से पहले अपना कॉस्ट्यूम जब डिस्कस कर रहे थे तो बहुत कुछ डिस्कस हुआ और फिर उन्हें वो पहनना पड़ा जो उनके बच्चों ने कहा, हालांकि वो शॉर्ट्स पहन कर आना चाहते थे। फिर इस बात पर भी बात हो रही है कि वो अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं जाते हैं, और वो कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती होता है इसलिए। और इस बात का भी प्रोमो में जिक्र है कि आमिर खान पहली बार कपिल के शो में आ रहे हैं, और उसमें कपिल कहते हैं कि हमें लगा था कि आप हमारे शो पर नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रोमो को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी समय से जो कपिल के शो के बारे में कहा जा रहा था कि शो नहीं चल रहा है, अब किसी तरह ये कोशिश की जा रही है कि कपिल का शो चल जाए, क्योंकि आमिर खान को लाना इस दिशा में एक प्रयास तो लगता ही है। लेकिन जहाँ तक कपिल शर्मा की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से अपने शो में बदलाव किए हैं, वो बदलाव जो पहले ग्राफ ऊपर की तरफ जाता था, वो ग्राफ अब नीचे की तरफ जा रहा है, लोगों को काफ़ी निराश कर रहा है। और मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े कई ऐसे दर्शक हैं जो मुझे अक्सर ये मैसेज भेजकर बात करते हैं, मुझसे कहते हैं कि आपने कपिल का शो देखा, हमने देखा, हमें बहुत ख़राब लगा, आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पिछले दिनों कपिल के शो पर बात करना शुरू किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के लिए है। मैं अक्सर आप लोगों की बातें भी यहाँ पर करता हूँ, और बहुत सारे आप में से लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी शो या फिल्म देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे रिएक्शन देते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनूँ। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों की तरफ से जो मुझे रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस आते हैं उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दूँ, और साथ में उसमें अपना ओपिनियन भी मैं आपको बताऊं। तो कपिल के शो को लेकर वाकई चिंता बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि कपिल का शो अब 190-192 देशों में देखा जाता है, और वैसे भी पहले भी देखा जाता था। ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स पर आ रहा है इसलिए कपिल देखे जा रहे हैं, कपिल पहले भी देखे जाते थे। लेकिन अब ये जिस तरीके से इसको शोकेस किया गया है कि इंडिया का नंबर 1 कॉमेडी शो है, तो बात फिर देश की इज्जत की भी है, क्योंकि हमारे देश में वैसे तो बहुत कॉमेडियन हैं, पॉलिटिक्स में भी कई सारे कॉमेडियंस हैं। तो लेकिन ये जो कपिल शर्मा का स्तर है, वो मुझे लगता है कि अब उसको थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस शो से उम्मीदें हैं। देखते हैं कि आमिर खान वाला ये जो एपिसोड है ये लोगों को कितना पसंद आता है। क्या आपने ये प्रोमो देखा है? आपको ये प्रोमो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये कपिल के अभी तक के जो नेटफ्लिक्स पर शो आए हैं, एपिसोड्स आए हैं, उनसे थोड़ा अलग है? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।